नमोस्तु भगवान। तिलक नंदिनी शाह प्रतापगढ़ से सागवाड़ा से। क्या ईश्वर ने दुनिया को बनाया है और वही सारी दुनिया चलाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि जैनी ईश्वर को नहीं मानते। जैनी से ज्यादा बढ़िया ढंग से ईश्वर को कोई नहीं मानता। ईश्वर को मानते हैं पूरी तरह से सुखी, आनंदित, सर्वज्ञ, वीतरागी और अनंत गुणों का भंडार मानते हैं। परम विशुद्ध और शुद्ध सत्ता मानते हैं। बस ये नहीं मानते हैं कि जैसे हम अपने नौकर चाकर से काम करने की अपेक्षा रखते हैं, वैसे नौकर से वैसे ईश्वर से भी रखें। कि जैसे कोई हमारे कामगार हमारा काम करते रहते हैं, वैसे ईश्वर भी हमें कुछ बनाए, कुछ मिटाए, कुछ दे, रक्षा वगैरह करे। जैसे हम सिपाही रख लेते हैं, गार्ड रख लेते हैं, इसे ईश्वर वगैरह भी हमारी रक्षा वगैरह करें। इस तरह से नहीं मानते। ईश्वर को करता धरता, सृष्टि का नियंता वगैरह उठापटक करने वाला, उलझने वाला नहीं मानते हैं। बाकी ईश्वर है, परम शुद्ध है। ईश्वर को, सिद्धों को बंधन है। ओम। नमस्ते भगवान। पहले स्वर्ग में भी 2 सागर की आयु, दूसरे स्वर्ग में भी 2 सागर की आयु, फिर दूसरे स्वर्ग में जाने का क्या फायदा? पहले ही तक जाने की तैयारी कर लो, यही बहुत है। थोड़ा और स्वाध्याय करो तो मालूम पड़ेगा कि ये व्यवस्था क्यों है। गिनती पर मत जाओ। ओम। नमस्ते भगवान। दिनेश राठौड़। आत्मा 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की कैसे होती है? एक तो संसारी आत्मा, एक सिद्धात्मा। जो राग द्वेष मोह वासना विकारों से लिप्त हैं, वो संसारी हैं। 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण करते। और जो सारे वासना विकारों से मुक्त हो गए, वो शुद्ध हो गए, विकारों से धुल गए, साफ हो गए, वो सिद्ध हो गए। तो ऐसे 2 तरह की आत्मा, संसारी और मुक्त। और नहीं तो समाधि तंत्र में हर रोज 3 तरह की आत्मा की चर्चा आ ही जाती है। कि एक तो बहिरात्मा, जो केवल बाह्य बुद्धि वाले हैं, जिन्हें धर्म की और तत्व की भी समझ नहीं है। दूसरे अंतरात्मा, जो निज चैतन्य तत्व को जानते हैं, तत्व ज्ञानी हैं और जंजाल से मुक्त होकर के आत्मा स्वरूप की दृष्टि करते हैं। और तीसरे परमात्मा, जो आत्म ध्यान करते करते शुद्ध और सिद्ध हो गए, वो परमात्मा। ओम। नमस्ते भगवान। जिनेश शाह राजकोट। पुण्य से धर्म होता है या धर्म से पुण्य होता है? धर्म से पुण्य होता है और पुण्य से भी धर्म होता है। अब इसे हम थोड़ी अलग विवक्षा में समझें। शुद्धात्मा आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो पुण्य और धर्म 2 अलग चीजें हैं। पुण्य और पाप ये तो कर्म हैं। शुभ कर्म हो गए तो पुण्य हो गए, अशुभ कर्म हो गए तो पाप। शुभ कर्मोदय हो गए तो पुण्योदय हो गया, अशुभ कर्मोदय हो गया तो पापोदय हो गया। रही धर्म की बात, धर्म तो आत्मा की अनुभूति का नाम है। धर्म तो प्रत्येक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। धर्म तो प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। बत्थु सहाओ धम्मो। जीव का धर्म उसका ज्ञान दर्शन चैतन्यमय है और उसी स्वभाव में लीन होने का नाम है सच्चा धर्म। फिर भी लोक में बहुत जगह कोई दान कर रहा है तो लोग बोलते हैं बड़ा धर्मात्मा है। कोई पूजा कर रहा है तो बोलते बड़ा धर्मात्मा है। कोई परोपकार कर रहा है तो बोलते बड़ा धर्मात्मा है। कोई किसी गुरुकुल को गोद लेता है, विद्यार्थियों को सहयोग करता है, लोग बोलते हैं बड़ा दानी है, बड़ा धर्मात्मा है। माने दान, पूजा, उपकार, सहयोग सबों को, जो कि पुण्य है या पुण्य के साधन है, पुण्य कर्म के आमंत्रण के कारण है, लेकिन इसको लोग धर्म बोल देते हैं। तो ये सर्वथा गलत भी नहीं है, क्योंकि ये धर्म का धर्म है। जिस जीव के जीवन में पुण्य की विशुद्धि बढ़ती है, उसे तत्व भी समझ में आता है। और जब तत्व स्वस्वरूप समझ में आता है तो वह धर्ममय हो जाता है। इसलिए कारण का कारण को भी धर्म कह देते हैं, ऐसे समझिएगा। ओम। नमस्ते भगवान। चेतन प्रकाश जैन।
जो श्रावक 5 या 10 उपवास करते हैं और नारियल पानी पीते हैं तो उनके उपवास माने जाते हैं या एकासन? तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? तुम भी करो, जैसे बने वैसे करो, लेकिन बात तो सही ये है कि 10 एकदम निर्जल उपवास हों, जैसे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुवर करते थे। तब बात है कि हाँ पूरे उपवास हुए। अब जल ले लिया तो चलो ये कहेंगे जल लिया बीच में 5 बार 2 दिन छोड़ के, अब रोज नारियल पानी ले लिया, तो इतना तो हुआ कि आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि नारियल पानी लेके या जल लेकर के भी उपवास। अब ये शुद्ध उपवास नहीं कहलाएंगे, अशुद्ध उपवास कहलाएंगे, या आप कहेंगे कि पानी वाले उपवास, या एक बार जल लेकर के या एक बार हमने नारियल पानी लेके उपवास करे, आपको ऐसा साफ करना पड़ेगा। तो जो लोग जिस तरह की हिम्मत जुटा करके जितनी साधना कर रहे हैं उन्हें उतना धन्यवाद दो, उन्हें उतना उत्साहित करो। और कभी सम्मान हो रहा है तो निर्जल उपवास वालों के बाद उनका भी सम्मान करो, इतनी तो हिम्मत जुटाई। अब जब उनसे पूछने जाएं तो उनका कर्तव्य बनता है कि कह दे में कि भाई 10 उपवास करें, लेकिन ज़रूरत पर मैंने इस बीच में 5 बार 2 बार जल लिया था, ताकि अपनी कोई ये ना ब्लेम कर पाए कि वाह तुम तो पानी तो पिए और ऐसे बोल रहे हो। तो अपनी खुद की तरफ से ही कह दो कि भाई बीच में ऐसा मुझे जल लेना पड़ा। ओम नमस्ते भगवान। सन्मति सुनीलम पर लाइव देखा जाए तो जो कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं कि दिन भर 4 5 7 बार पानी पी लेंगे, लेकिन वो फिर कहेंगे कि हमारा तो मांस खमण हो गया, हमारा तो बरसी तप हो गया। तो उनकी वो पद्धति है, उस हिसाब से वो निभा पा रहे हैं। हम तो ये समझ लें कि कुछ ना कुछ अपना त्याग धर्म विवेक से करते रहना चाहिए, लेकिन जो नियम लिया है उसको उस ढंग से फॉलो करो, और कोई पूछे तो उसको वैसे ही बताओ। अब जैसे वो उपवास करते हैं कि फरारू ले लेते हैं, तो वो साफ करें कि हमारा उपवास तो है, लेकिन इस उपवास में भी हम उपवास से ज़्यादा खा जाते हैं। ओम नमस्ते भगवान। आज सुबह सन्मति सुनीलम पर लाइव देखा। आज सुबह बच्चों की प्रस्तुति देखकर ऐसा लगा कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वह वहाँ पर ढोर और ढोल जैसा बनकर आता है, और ये गुरुकुल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाओं में भी एक्टिव है। तो हम अपने बच्चों को गुरुकुल जाने की प्रेरणा कैसे दें? जैसे हमारे माँ बाप ने दी थी। माँ बाप को खुद सोचना पड़ता है। इसमें हैं कुछ बच्चे जो समृद्ध परिवार से हैं, उनके माँ बाप ने ये सोचा है कि कम से कम जीवन में धर्म रहेगा तो इनका भी मंगल होगा। तो अगर आप इस ढंग से सोचें, अगर सिर्फ यही सोच रखा है कि गुरुकुल में तो वो लोग जाते हैं जो बहुत पिछड़े होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, और ये हिसाब लगा रखा है, तो ये आपकी गलत सोच है। आप खुद अपने अच्छे अमीर समृद्ध होते हुए भी केवल पैसे का दिखावा करके और 10 लाख रुपए के स्कूल में भेजने की बजाय गुरुकुल में भेजिए, भले मुफ्त में चालू हो, और फिर भले 10 लाख रुपए दे करके आप वहाँ 5 कमरे और बनवा दो, आप एक और गुरुकुल खोलो, आप भले वहाँ की जो व्यवस्था के अनुकूल है उतना वैसा सहयोग करो, लेकिन गुरुकुल और जो जिस ढंग से सन्मति प्राकृत विद्यापीठ है, इस ढंग से अगर गुरुकुल और हो तो बहुत विकास हो, बहुत ज़्यादा जीवों को धर्म लाभ मिले। दूसरी बात है कि अगर समाज के बिछड़े हुए पिछड़े हुए माँ पिता से हीन या किसी तरह से नकारे हुए या परित्यक्त बच्चे हैं, उन सबों के लिए भी इन तरह के गुरुकुल बने और उसमें आपका भी बच्चा हो तो बहुत अच्छी बात। अगर वो नहीं है तो कम से कम इनमें से 2-5 को अपना बच्चा मान करके सहयोग करेंगे तो अभी आप होता है। इतने बड़े समाज में ऐसे भी बच्चे निकल आते हैं कि पिता ना रहे मना रही। कोरोना में तो ऐसे कई किस्से बन गए और इसमें भी 5-7 तो ऐसे होंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रकल्प है और ये स्वतंत्र और एक बड़ा रूप धारण करे, ऐसी आज सुबह से ही हमारी भी इच्छा हो रही, मन हो रहा है।
और किसी का प्रश्न हो? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक शंका है भगवान, जैसे आज का समय है कि कभी भी हार्ट फेल बंद हो, हार्ट रुक गया, या कभी भी कुछ भी हो जाता है किसी को भी। अब कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि एक्सीडेंट हो गया और कुछ भी हो सकता है किसी को, तो वो अपने स्वयं की समाधि की तैयारी किस प्रकार से रखे, इस प्रकार की मेरी शंका है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जिन लोगों का धर्ममय जीवन है, धर्म ध्यान में जो जीते हैं और देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उन्हें इतना तो निर्णय कर लेना चाहिए देह और जीव की भिन्नता का। फिर अपने कर्तव्य करते हुए भी हमेशा एक चीज़ का ख्याल रहे कि आयु हमेशा और शाश्वत नहीं है। पहली बात तो ऐसी कोई घटना धर्मात्माओं के साथ ना घटे, लेकिन फिर भी घटती है तो खुद को ही इतना जागृत होना चाहिए कि नमोकार मंत्र वगैरह का स्मरण करते हुए देह छूटे। बड़े रूप में तो और शास्त्रों में भगवती आराधना में पढ़ें। अपन देखें कि वो संघस्थ माता जी, पद्मावती माता जी ज़्यादा उपास करने के कारण से, ज़्यादा त्याग करने के कारण से शायद शरीर में सोडियम जैसी कोई चीज़ की कमी हो गई कि बहुत भूल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। अब अस्पताल का तो सहारा लेना नहीं है, तो ऐसे में साधु माताजियाँ उनकी सेवा हेल्प कर रही हैं। अब वो जो कुछ भी बड़बड़ा रही हैं, क्या बोलते हैं उसमें, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो रिहंतनम नमो रिहंतनम, अरहंत देव अरहंत देव अरहंत देव, पारसनाथ पारसनाथ। अब ये संस्कार बन गए हैं, तो अब भूलने वाली दशा में भी उनसे सही सही निकल रहा है। और अगर संस्कार ना बने होते तो पता नहीं क्या क्या बखेड़ा करते, क्या क्या बकते। तो अपने संस्कार ऐसे ही धर्म ध्यान के अवसरों से बनाते रहिए और पर्याय का सदुपयोग करने की दिशा में आप लोग उपक्रम करते रहिए। निर्दोष निष्कपट सहज भाव से धर्म का लाभ लें। ओम। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नरक में कैसे जाना पड़ता? काय में? नरक में कैसे जाते हैं? नरक में कैसे जाते हैं? नरक में जो लोग पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं। आपको तो ये पूछना है स्वर्ग में कैसे जाना पड़ता है? तो नरक में जाना है जिनको वो पाप करते रहते हैं, धोखा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नरक में चले जाते हैं। और जो पापों को छोड़ के भगवान की भक्ति करते हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं। ओम। नमोस्तु भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई भी उनको व्यक्ति यहाँ बैठे हुए महाराज पसंद नहीं आ रहे हैं, तो जो पसंद आ रहा है उनका करो, करो लेकिन। ओम। नमोस्तु भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कुछ भी दान में आता है या फिर मंदिर में कोई ध्यान करके जाता है, तो उसमें से वह भी थोड़ा लेता है और बाकी का मंदिर में जो यूज़ करते हैं अपन, वो मंदिर में दान कर देता है कि मंदिर का कुछ भी काम है तो वो उसमें करेगा। तो वो जो दान आ रहा है उसमें से भी अगर वो थोड़ा ले रहा है तो फिर वो कौन से नरक में जाएगा? दो तीन व्यवस्थाएं हैं कि एक तो ऐसा होता है कि संस्था, एक संस्था है, बड़ी संस्था है, मान लो आपकी प्रतापगढ़ की या मोरारजी सागर या सियादबाद विद्यालय या और कोई संस्था है, तो उस संस्था वाले क्या करते हैं कि भाई आप जाओ, हमारी संस्था का प्रचार भी करना और इसके लिए धन पैसा लाना ताकि संस्था चलती रहे, बच्चे पढ़ते रहें। और जाने वाला कहता है कि हमारा परिवार है, हमारे बच्चों का क्या होगा? तो संस्था वाली ट्रस्टी वगैरह कहते हैं कि ऐसा करो, तुम्हें इसमें से हम 5% दे देंगे, तुम जो कुछ लाओगे उसमें से 1% हम तुमको दे देंगे। अब उसने खूब मेहनत की, आग्रह किया लोगों से संस्था के लिए, उसने 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब उस संस्था में जब वापस गया तो उसको 5%, मान लो 500 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया जो बैठा संस्था वालों ने दे दिया। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन परसेंट उतना ही हो जितना खपता हो, जितना ठीक लगता हो। 50% ना होने लग जावे।
लोभ में, तो यहाँ 5-10% मान लो, तो इसमें एक नैतिकता है संस्था की और उस साधारण श्रावक की। लेकिन चुपचाप अपनी जेब में रख लिया, था तो संस्था के लिए और खुद के उपयोग में लगा दिया, तो ये नरक वाला काम हो जाएगा। इसलिए कभी भी धर्म के चंदे के पैसे में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यार शब्द की उत्पत्ति फारसी से हुई है, लेकिन जब नमोकार मंत्र हम बोलते हैं तो उसमें नमोकारों की जगह नमो यारों का उपयोग काफ़ी लोग करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? फारसी की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है, इसलिए अरबी हो, फारसी हो, कई इंग्लिश के शब्द हैं जो ये प्राकृत से गए हैं। इस देश की दुनिया की प्राचीनतम भाषा है प्राकृत भाषा। तो उसमें 3 रूप बनते हैं नमोकार के। एक तो सीधा नमोकार ही बन जाता है, अगर काका लोप कर दिया जाता है तो ये लोप है, और ये लोप मागधी और महाराष्ट्री प्राकृत में, महाराष्ट्री में अनिवार्य रूप से होता है, तो नमो यारो बन जाता है। और एक दूसरा रूप बनता है नमोकारो या नमोकारो, तो ये तीनों रूप स्वीकार्य हैं। ऐसे ही ब्राह्मी लिपि से देश की और दुनिया की बहुत सारी लिपियों का विकास हुआ है। एक ब्राह्मी लिपि नाम से छोटी सी पुस्तक है, वो हाथ लग जाए बाहर काउंटर पर तो आप देखिए, उसमें 5-7 भाषाओं का उल्लेख करके दिखाया है कि कैसे प्राकृत और कैसे ब्राह्मी लिपि का प्रभुत्व पूरी दुनिया पर रहा है। तो कई अरब और कई फारसी शब्द हैं यहाँ से गए हैं। अभी वो नबी बोलते हैं, एक्चुअल नबी नाभि का ही एक रूपांतरण है। रसूल बोलते हैं, ऋषभ का एक रूपांतरण है। इस तरह के प्रयोग भाषाओं में डिफरेंस होने से हुए हैं। अभी बात अलग है कि आचार विचार की पद्धतियाँ में तो बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी इस पर और चिंतन करें आप, अगर इस तरह की रुचि रखते हैं तो और खोज करिएगा। ओम। नमस्ते गुरुदेव।